अग्निपथ योजना और फिर एक बड़ा खुलासा, और ये खुलासा खुद पूर्व सेना प्रमुख जनरल ने किया है। आखिर क्यों अग्निवीर योजना लागू करने के ऐलान से सशस्त्र बल चौंक गए थे? दरअसल पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने अग्निपथ योजना को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि सेना प्रमुख बनने के कुछ हफ्तों बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्हें 2020 की शुरुआत में अग्निपथ योजना का पता चला, लेकिन तब यह योजना टूर ऑफ ड्यूटी के रूप में ही सामने रखी गई थी। इसके जरिए सैनिकों को कम ड्यूरेशन के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाना था। कोविड-19 के आने के बाद कुछ महीनों बाद तक इस पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन पूर्वी लद्दाख के गलवान में चीनी सेना से संघर्ष के बाद सबका ध्यान इस भर्ती योजना की ओर था। लेकिन कुछ महीनों बाद पीएमओ ने इसे बड़ा बनाते हुए तीनों सेनाओं के लिए लागू कर दिया था, जिसके बाद अग्निपथ योजना लागू करने के ऐलान से सशस्त्र बल चौंक गए थे, क्योंकि पहले उनका प्रस्ताव सिर्फ थल सेना पर केंद्रित था। लेकिन गलवान में भारत और चीन के बीच संघर्ष को देखते हुए न केवल थल सेना के लिए बल्कि इसमें भारतीय वायुसेना और नौसैनिकों को भी शामिल किया गया था। ये सेना के लिए आश्चर्य की बात थी, नौसेना और वायुसेना के लिए तो और भी ज्यादा आश्चर्य की बात थी, क्योंकि अचानक से अग्निवीर योजना में नौसेना और वायुसेना को भी शामिल किया गया था। इस योजना को लागू करने के बाद आर्म फोर्सेस ने दलील दी कि 4 साल के कार्यालय के बाद बड़ी संख्या में कर्मियों को सेवा में रखा जाना चाहिए और अग्निवीरों को बेहतर वेतन भी दिया जाना चाहिए। जनरल नरवणे 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक भारतीय थल सेना के प्रमुख रहे थे। उन्होंने आगे खुलासा करते हुए कहा कि पहले वर्ष में अग्निवीर योजना में शामिल होने वालों के लिए शुरुआती वेतन 20,000 रुपये महीना रखा गया था, लेकिन सेना के महीने के वेतन को बढ़ाने की मांग करते हुए एक सैनिक की भूमिका की तुलना रोजाना वेतन पाने वाले मजदूरों से करना ठीक नहीं था, ऐसा सेना ने कहा था। जिसके बाद उनकी सिफारिशों के आधार पर यह वेतन 20,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति माह तक कर दिया गया था। इसके अलावा भी इस स्कीम में बदलाव के सुझाव दिए गए थे कि अग्निवीर योजना में 75% जवानों को बनाए रखें और 25% को सेवा मुक्त कर दें। लेकिन लास्ट में फैसला लिया गया कि सिर्फ चुने गए सैनिकों, एयरमैन और नाविकों में से सिर्फ 25% ही शुरुआती 4 सालों के बाद भी बाकी 15 सालों तक सेवा करेंगे और बाकी 75% लोगों को 4 साल के बाद इस योजना से निकाल दिया जाएगा। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार जो योजना लेकर आई है इससे क्या वाकई उन लोगों का भला हो पाएगा जो जल सेना, थल या वायु सेना में जाना चाहते हैं? कि 4 साल बाद जब लोग अपने घरों को लौटेंगे और मजदूरी करेंगे तो क्या सेवा देने वाले लोगों पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्योंकि जिस तरह से बोला जा रहा है कि जो 75% लोग हैं उन्हें निकाल दिया जाएगा, जबकि सिर्फ 25% लोग ही आगे 15 सालों तक सेवा कर पाएंगे। लेकिन जो वो लोग बचे हैं वो जब घर वापस आएंगे, दोबारा मजदूरी करेंगे, तो क्या उनके ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा? खैर, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।